एक दृश्य है चित्रकूट में, जहां पहली बार उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति आई हैं अपनी सास के साथ राम को मनाने। तो सीता तो बड़ी बहन है, बड़ी बहनें छोटी बहनों का हित समझती हैं। लड़कियों में होता है कि छोटी की बात समझ लेती हैं, माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही कर देती हैं। सीता समझ गई कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पति से मिल भी नहीं रही है, और लक्ष्मण इतना संकोची है कि मिलेगा भी नहीं उर्मिला से। तो भाभी ने बुला के कहा कि बेटा इधर आओ। लक्ष्मण ने कहा जी भाभी, वो मेरी कुटिया में बेटा फूलों की डाली रखी है, वो जरा डाली उठा लाओ, माला बनानी है देवताओं के लिए। उनको पता है कि उनकी कुटिया में उर्मिला बैठी है, उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे। उत्साह में भरे हुए लक्ष्मण की भाभी का काम करने जा रहा हूं, खटखट 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 पहुंचे। जैसे ही झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसे, देखा उर्मिला। सोच के देखिए क्या बीती होगी। जिससे बिना बात किए चले आए, जिससे बिना अनुमति लिए चले आए, सप्तपेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपथ खाई थी कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, राम के अनुराग में जिसे छोड़कर चले आए, वो उर्मिला। और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्श माना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं, वो लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सामने आए होंगे। उर्मिला खड़ी हुई, मुस्कुराई, रोई नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खड़ी हुई और मुस्कुराई, और मुस्कुरा कर क्या बोली, मेरे उपवन के हरिण, मेरे बाग के हिरन। क्या बढ़िया बात कही है कलकत्ता वालों। मेरे बाग के हिरन, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी। मेरा हिरन आजकल जंगल घूम रहा है। और अगली पंक्ति क्या बोली, इस पर आप माता उर्मिला को याद करना, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी। मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। छोड़ो, डरो मत, मैं बांधूंगी। मैं तो देखने आई हूं कि मेरे उपवन में जो हिरन खेलता था वो जंगल में कैसा कूद रहा है। उनका मन बड़ा कर रही है। और लक्ष्मण ने भी कितनी अद्भुत बात कही। लक्ष्मण ने कहा कि तुम मेरी केवल पत्नी नहीं हो। इस पर भी लक्ष्मण को तारीफ देना, आशीर्वाद लेना उनसे कि हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भाभी की बहिना तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम जगत जननी भारतेश्वरी सीता की छोटी बहन हो। उनके योग्य वर हैं राम। त्रैलोक्य का स्वामी तो ऐसी ही पत्नी से साथ वर्ता, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इतना योग्य हूं या नहीं हूं कि मैं जगत जननी की छोटी बहन का पति बन सकूं। मैं उस योग्य बनने के लिए जंगल में आया हूं आज, ताकि मैं तेरे योग्य बनूं। भाभी की भगनी तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग। तपने दो वन में कुछ मुझको, बनने दो केवल निज योग्य। मुझे थोड़ी तपस्या करने दो, अपने लायक बनने दो। तुम तो कौन हो, मेरी पत्नी थोड़ी हो तुम पहले सीता की बहन हो, खानदान। और मैं केवल राम के पीछे चलने वाला एक लड़का। मुझे इस लायक तो बनने दो कि सीता माता किसी को परिचय कराएं और कहें कि ये मेरी छोटी बहन का पति है। ऐसी योग्य तो बनने।